से देखने पर लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आती हैं वो हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या बीजेपी अंतर्कलह के दौर से गुजर रहा है। कई कारण हैं। पहला तो खुद सुशील कुमार मोदी है, जो हमेशा नीतीश कुमार के पक्ष में बयान देते हैं और भाजपा के खिलाफ ही बयान देते हैं। एक गुट है बीजेपी का, बिहार बीजेपी का, जो उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही उनका ताजा बयान जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन ताजा मामला जो है, जो इस वीडियो में जिस खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो नीतीश मिश्रा से संबंधित है। नीतीश मिश्रा जो है वो झंझारपुर से विधायक हैं और बीजेपी के चेहरा हैं, बीजेपी के नेता हैं, ब्राह्मण हैं। और देखिए, उनका जो ताजा विवाद है वो नित्यानंद राय से हो रहा है। नित्यानंद राय जो है वो सांसद हैं, और इसके बाद जो वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया गया जगदीशपुर में, उसी से जुड़ा दोनों का विवाद जो है वो सामने आया है। पूरा मसला क्या है आपको हम बता देते हैं। देखिए, भाजपा जो है वो वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव की तैयारी में जब जुटा था, तो जगदीशपुर में अमित शाह के भव्य स्वागत की तैयारी चल रही थी, और इन तमाम तैयारियों में के करता धर्ता जो है वो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे। उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में नित्यानंद राय किसी भी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, और यही वजह थी कि कोई भी उनको उस दौरान कुछ भी कह रहा था या सुझाव दे रहा था तो वो उससे उलझ जाया करते थे। ऐसा ही एक वाकया 21 अप्रैल को हुआ। उस दिन नित्यानंद राय जो है वो बिहार बीजेपी के तमाम विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और झंझारपुर से विधायक नीतीश मिश्रा ने उन्हें सुझाव दिया कि इस कार्यक्रम में जगदीशपुर के आसपास के 10 जिलों पर ज्यादा फोकस किया जाए, वहां से बड़ी भीड़ लाई जाए, बाकी जगहों से छोटी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई जाए। ऐसा करने से कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ भी होगी और खर्च भी कम पड़ेगा। जैसे ही यह बात नित्यानंद राय ने सुनी, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने खड़ी खोटी सुनानी शुरू कर दी। नीतीश मिश्रा ने भी अपने तर्क के जरिए यह बताया कि किस तरह से इस कार्यक्रम में पैसे की बचत हो सकती है, लेकिन नित्यानंद राय उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। नित्यानंद राय जो है वो करता धरता थे, इस पूरे आयोजक थे आप कह सकते हैं सीधे तौर पे, और वो किसी का भी सुन नहीं रहे थे। कई लोगों से उनकी तकरार हुई थी, लेकिन नीतीश मिश्रा से तकरार ऐसी हुई कि नौबत जो है, जैसा बताया जाता है, जो सूत्रों से खबर आई है कि नौबत जो है वो संभलने से बाहर हो गया था। नित्यानंद राय जो है वो अपना आपा खो चुके थे। अगर बीजेपी के कुछ बड़े नेता जैसे संजय जायसवाल अगर बीच बचाव नहीं करते तो शायद उस दिन मामला और भी बिगड़ सकता था। नित्यानंद राय का यह व्यवहार जो है वो नीतीश मिश्रा को कितना बुरा लगा है ये वही बता सकते हैं। हालांकि हमने नीतीश मिश्रा को इसके लिए फोन भी किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो क्या है ये अभी भी संशय में है। लेकिन अंदर खाने से जो खबर है उसके अनुसार नित्यानंद राय जो है वो नीतीश मिश्रा के साथ उस दिन उलझ गए थे। नीतीश मिश्रा को की बेइज्जती हुई है और तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, और उसमें जो सबसे तीखा बयान दिया गया नित्यानंद राय के द्वारा वो यही था कि आप अपने बदौलत 100 लोगों का भी जुगाड़ नहीं कर सकते हैं। 100 लोग भी आपके बदौलत यानी नीतीश मिश्रा के बदौलत उस रैली में नहीं पहुंच सकते हैं। और यही बात नीतीश मिश्रा को चुभ गई है। और सिर्फ नीतीश मिश्रा ही नहीं, बल्कि बीजेपी में जो एक ब्राह्मण लॉबी है, जो ब्राह्मण नेता है, वे सभी लोग नित्यानंद राय के इस बयान से खफा चल रहे हैं, खफा बताए जा रहे हैं। इसी बीच एक और खबर थी कि नित्यानंद राय को बिहार में भाजपा अपना सीएम प्रोजेक्ट करने वाली है, या यूं कहें कि प्रोजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर ब्राह्मण लॉबी नित्यानंद राय से खफा हो जाता है तो फिर नित्यानंद राय के लिए क्या विकल्प बचेगा, यह भी चर्चा का विषय है। दूसरी तरफ सुशील कुमार मोदी जो लगातार बीजेपी का खिलाफत करते रहते हैं, नीतीश कुमार के पक्ष में बयान देते रहते हैं। तो ऐसे में हम कैसे ये बात स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि बिहार बीजेपी के अंदर अंतरकलह नहीं है और सब कुछ सही चल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये वीडियो आप द इंडिया टॉप पर देख रहे थे। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।